अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में अमीर बहाउद्दीन आर्थर साहब से कहता है, आर्थर साहब गुंदोज को नीचे क्यों लेकर गए हैं? आर्थर साहब काफिरों से क्या लेने गए हैं? आर्थर साहब कहते हैं, आर्थर साहब कुछ नहीं लेने गए। आर्थर साहब अपने काम से काम रखते हैं। अगर आर्थर साहब गुंदोज को वहाँ लेकर गए हैं तो जरूर कोई मकसद होगा। उसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है, अमीर हजरत, हमारे सिपाहियों ने नीकिया के रास्ते पर घोड़ों के निशानात देखे हैं, लेकिन वो मालूम नहीं कर सके कि वो कहाँ गए हैं। ये सुनकर अमीर बहाउद्दीन परेशान हो जाता है और गुस्से में आर्थर साहब से कहता है, आर्थर साहब अपने बेटे को इंसाफ से क्यों भगा रहे हैं? आर्थर साहब कहते हैं, एक दिन इंसाफ में कायम होना है, उस दिन आप जैसे लोग जरूर सजा पाएंगे। ये सुनकर अमीर बहाउद्दीन बाहर चला जाता है। किले में मारा खड़ी होती है। इतने में कमांडर राइस अंदर आ जाता है और आकर कहता है, ईरान कहाँ है? तुमने उसके कपड़े क्यों पहने हुए हैं? हमारा कमांडर राइस को कुछ नहीं बताती। कमांडर राइस हमारा पर तशद्दुद करने लग जाता है। उमारा कहती है, ईरान ने कहा था कि वो गुंदोज के पीछे जा रही है। ये सुनकर कमांडर राइस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, पहले मैं तुम्हें मारूंगा फिर ईरान को। यह कहकर कमांडर राइस हमारा को मार देता है। काई कबीले में सलजान खतून बैठी होती है। इतने में सुलेमान आकर कहता है, वालिदा, हमने अभी तक दादी जान को सब कुछ क्यों नहीं बताया? हम कब तक ये सब छुपाते रहेंगे? सलजान कहती है, हम अभी नहीं बता सकते बेटा, उन पर पहले ही बहुत सी मुसीबतें हैं, हम उन्हें मजीद दर्द नहीं दे सकते। ये कहकर सलजान खतून सुलेमान को बाहर भेज देती है। जंगल के गार में सुबह के वक्त आर्थर साहब अलबिलगाया खतून से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप इंसाफ चाहती हैं, इसी वजह से मैं आपसे बात करना चाहता था। अलबिलगाया खतून कहती है, मेरा कबीला यहाँ पर आबाद होने के लिए रास्ते में है। मेरा बड़ा भाई भी जल्द यहाँ आ जाएगा। रियासत मेरे पैगाम का इंतजार कर रही है। मुझसे मेरे बाबा और मेरे सिपाहियों के बहने वाले खून के बारे में सवालात होंगे। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? आर्थर साहब कहते हैं, आपने जो भी जवाब देना है आप उस बारे में परेशान ना हो, बल्कि आप अपने ज़मीर की आवाज़ सुने। फैसला आपका है और जिम्मेदारियां भी आपकी हैं। ये जान लें कि जब तक आप अल्लाह के रास्ते पर हैं, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द इंसाफ कायम होगा। ये सुनकर अलबिलगाया खतून वहाँ से चली जाती है। सगोद में अदालत का वक्त हो जाता है। अमीर बहाउद्दीन कहता है, ये वाज़ेह है कि आर्थर साहब अपने बेटे को इंसाफ से भगाने के लिए नीकिया ले गए हैं। इतने में हाइमा खतून और दूसरे सिपाही अंदर आ जाते हैं। हाइमा खतून कहती हैं, आप आर्थर साहब की गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहे हैं ताकि आप अपने भुगतानों से ये मुकदमा जीत सकें। अमीर बहाउद्दीन कहता है, अपनी हद में रहें हाइमा खतून, वरना मैं आप सबसे भी इन गुस्ताखियों का हिसाब लूंगा। सलजान खतून कहती है, आप रियासत की दी हुई ताकत से मजलूमों के हक को पमाल कर रहे हैं। ये सुनकर अमीर बहाउद्दीन अपने सिपाहियों से कहता है, इन सब खवातीन को यहाँ से बाहर निकाल दो। हाइमा खतून काजी से कहती है, क्या आप नहीं जानते कि आर्थर साहब मेरे पोते को यहाँ लाएंगे ताकि इंसाफ हो सके? अमीर बहाउद्दीन कहता है, मेरे सिपाही आर्थर और उसके सिपाहियों को पकड़कर यहाँ लाएंगे, तब जाकर यह मुकदमा शुरू होगा और इंसाफ अपने तकमील को पहुँचेगा। उसके बाद अमीर बहाउद्दीन अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, इन सब को आर्थर साहब के साथ ज़िंदान में डाल दो, मैं बाद में इन सब से हिसाब लूंगा। उसी दौरान आर्थर साहब अंदर आ जाते हैं। बाहर तुर्गत और अब्दुर्रहमान जिंदान की तरफ आर्थर साहब को रिहा करने के लिए पहुंच जाते हैं। अंदर आर्थर साहब अपने सिपाहियों को तलवारें नीचे करने के लिए कहते हैं। ये सुनकर सब सिपाही अपनी तलवारें नीचे कर लेते हैं। आर्थर साहब काजी से कहते हैं, मेरा बेटा जिस कत्ल के झूठे निजाम में फरार हुआ था, मैं उसे यहाँ इंसाफ के लिए वापस लाया हूँ। मेरे गवाहान बाहर इंतजार कर रहे हैं। काजी साहब, ये फैसला आप पर है। काजी कहता है, हम पहले सिपाही गुंदोज और गवाहान को सुनेंगे, फिर अलबिलगाया खतून की बातें सुनकर हम अपना फैसला देंगे। फिर आर्थर साहब दुमरल को बाहर खड़े गवाहान को लाने के लिए कहते हैं। ये सुनकर दुमरल बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद आर्थर साहब अमीर बहाउद्दीन से कहते हैं, आर्थर साहब को बगैर किसी वजह के जिंदान में डालने का क्या मतलब है? अमीर बहाउद्दीन कहता है, मुझे मालूम हुआ था कि आप अपने बेटे को नीका लेकर जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये किया। आर्थर साहब कहते हैं, क्या मैं सगोत को अपने दुश्मनों से बचाऊं या आप जैसे अमीरों से जो अपने रास्ते से भटक गए हैं? इतने में आर्थर साहब के गवाहान अंदर आ जाते हैं।
काजी कहता है क्योंकि गवाहान आ गए हैं अब मुकदमा शुरू किया जाए। उसके बाद मुकदमा शुरू हो जाता है। काजी अदूकिया से कहता है सबसे पहले आपने दरागोश का नाम कहाँ से सुना था? अदूकिया कहती है उसके आदमियों ने हमें गिरफ्तार किया था, मैंने उन्हें आपस में बातें करते सुना था जब वो दरागोश का नाम ले रहे थे। दरागोश का राज मेरी छोटी बहन के हार में था। दरागोश भी छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अदूकिया कहती है मेरे पापा गवर्नर को दरागोश के राज से खबरदार करना चाहते थे मगर दरागोश के आदमियों ने मेरे बाबा को जहर देकर कत्ल कर दिया। अरसलू साहब कहते हैं उस दिन जब हमने गवर्नर को हार पहुंचाया तो वो भी उसी दिन मार गया। काजी साहब ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ईरान कहती है मेरे बाबा की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। दरागोश के आदमियों ने मेरे बाबा को कत्ल किया है, मुझे इसका पूरा यकीन है। उन्होंने मुझे किले से बाहर निकलने से रोकने के लिए मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। सब बातें सुनने के बाद अमीर बहाउद्दीन कहता है ये सब झूठ है, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ईरान गुंदोज से प्यार करती है इसलिए वो गुंदोज को बचा रही है। ईरान कहती है जिस दिन उमरूल सिपाही कत्ल हुए थे उस दिन भी मैं गुंदोज के साथ थी, गुंदोज कातिल नहीं है। सबकी बातें सुनने के बाद काजी गुंदोज से कहता है क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? गुंदोज कहता है मेरे गवाहों ने सब कुछ आपके सामने रख दिया है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ हर किसी ने ये समझा कि मैं मुजरिम हूँ इसलिए मुझे भागना पड़ा। मैं इसलिए भागा क्योंकि मैं अपने ऊपर लगे बहुतान को उतारना चाहता था। अगर मेरा कोई जुर्म है तो वो ये है कि मैं असली कातिलों को ढूंढने के लिए यहाँ से फरार हुआ था। इतने में अरसलू साहब अंदर आ जाते हैं। अलबिलगाया खतून कहती है मैंने बहुत सी मुसीबतें देखी, मुझे कई बार धोखा दिया गया और ये सब इसलिए था क्योंकि मुझे अरसलू साहब पर यकीन नहीं था। ये सुनकर अमीर बहाउद्दीन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अलबिलगाया खतून कहती है मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है इसलिए अब मुझे अरसलू साहब से मैं सब पर यकीन हो गया है। अब मुझे ये भी पता चल गया है कि सिपाही गुंदोज कातिल नहीं है और अरसलू साहब मेरे बाबा के कत्ल में मुलविस नहीं है। मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। अगर अरसलू साहब कबूल करें तो मैं इनके साथ मिलकर अपने बाबा के असल कातिलों को ढूंढना चाहती हूँ। ये सुनकर काजी कहता है चूंकि अब अलबिलगाया खतून ने अपनी शिकायत वापस ले ली है इसलिए अब से गुंदोज सिपाही आजाद है। ये सुनकर सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बामसी कहता है मेरे भाइयों अब से गुंदोज आजाद है। हमें इससे भी ज्यादा खुशी तब होगी जब हम गुंदोज को इस जाल में फंसाने वाले दरागोश का सर अपने हाथों से काटेंगे। दूसरे कमरे में अमीर बहाउद्दीन खड़ा होता है। इतने में अरसलू साहब वहाँ जाते हैं और अमीर बहाउद्दीन को खत देकर कहते हैं ये खत सुल्तान तक पहुँचा दें। दरागोश का इरादा हम सबको आपस में लड़वा के सगोद पर काबज होना है। मुझे यकीन है कि इसका जरूर कमांडर लाई से कोई ताल्लुक है। मैं चाहता हूँ कि वो शहनशाह को इतला दे ताकि वो जरूरी इकदाम करे। अगर शहनशाह ने हमारी बातों पर गौर न किया तो हम लैफ्का किले को फतह करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये कहकर अरसलू साहब वहाँ से चले जाते हैं। दरागोश काफी ज्यादा गुस्से में गिरजाघर में पहुंच जाता है। इतने में उनका फादर वहाँ आ जाता है और आकर कहता है जैंगोज आज खूब घंटियां बजाओ, आज अरसलू साहब के बेटे को बेगुनाह करार दे दिया गया है। ये सुनकर दरागोश काफी ज्यादा गुस्से में घंटियां बजाने लग जाता है। दूसरे कमरे में अलबिलगाया खतून बैठी होती है। मैंगो कहती है आप जब से यहाँ आई हैं आपने कुछ नहीं खाया, क्या आप आज होने वाले इंसाफ से परेशान हैं? अलबिलगाया खतून कहती है मेरा ज़मीर आज के बाद अमन में है। मैंने ये सब कुछ अरसलू साहब और उसके बेटे के लिए नहीं किया बल्कि मैंने ये सब कुछ इंसाफ के लिए किया है। मैंगो कहती है मेरा ख्याल है आप अपने अकेलेपन की वजह से परेशान हैं। अब आप जैसी बहादुर खतून को अपने जैसे बहादुर की जरूरत है। अलबिलगाया खतून कहती है वो कौन हो सकता है जिसका मैं सहारा ले सकूं? इतने में अरसलू साहब वहाँ जाते हैं। मैंगो बाहर चली जाती है। अरसलू साहब अलबिलगाया खतून से कहते हैं मुझ पर भरोसा और एतमाद करने का शुक्रिया। अलबिलगाया खतून कहती है इंसाफ कायम हुआ है, मेरे लिए यही काफी है। मैं अपनी लापरवाही की वजह से अपने रास्ते से भटक गई थी, आप मुझे दोबारा सीधे रास्ते पर लाए, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मेरा मकसद सिर्फ कातिलों की तलाश है। अरसलू साहब कहते हैं अलबिलगाया खतून आप अपने दिल को मुतमईन रखें, जैसे हमने इंसाफ कायम किया है इस तरह हम अपने कातिलों को भी जल्द ढूंढ लेंगे। आपसे मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं अपने बेटे की रिहाई में आज रात एक दावत का इंतजाम करूंगा। मैं आपको भी इस दावत में देखना चाहता हूँ। अलबिलगाया खतून कहती है जी मैं जरूर आऊंगी। ये सुनकर अरसलू साहब वहाँ से चले जाते हैं। गार में दरागोश अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है और कहता है अरसलू ने यह कहकर कि वो नीकिया जाएगा उसने हम साहब को धोखा दिया है और ऐसा करने से वो ये मुकदमा भी जीत गया है। ये सच है कि अरसलू ने हमें शिकस्त दी है, लेकिन असल शिकस्त हमारी तब होगी जब हम अपने मकसद से पीछे हट जाएंगे।
अब ये सुना लो और जाकर जल्दी से नए जंगलू तलाश करो। उसके बाद अरागोस अपने एक सिपाही से बाजार की सूरत हाल के बारे में पूछता है। वो सिपाही कहता है बाजार में अभी भी तिजारत मामूल के मुताबिक चल रही है। अरागोस तारा से कहता है क्या मैंने आपको मकीस को डराने के लिए नहीं कहा था? तारा कहता है हमने उसे बहुत डराया लेकिन अभी भी वो कुछ शुबहात में गुम है। अरागोस कहता है अब से ये सब काम मैं खुद देखूंगा। अब हम ऐसी जगह से उन पर हमला करेंगे जहाँ से उन्हें बिल्कुल भी तवक्को नहीं होगी। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।